हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों देखेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में इसकी बैक कटिंग एंड स्टिचिंग देखी थी। देखिए हमने इसमें आपको स्वीट आर्ट नेक बनाना दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और यहाँ से हम देख लेंगे हमें कितना फोल्ड फैब्रिक। देखिए हमारा जो बैक पार्ट है उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रिंसेस कट की सल डलेगी। तो हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे रखेंगे और ये सारे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इंची टेप से देख लेंगे। हमारी जो लंबाई थी वो 13 इंच थी और जो हमारा आर्म होल था वो 5.75 इंच था। सॉरी, हमारा शोल्डर और आर्म होल दोनों ही सेम था, 5.75 इंच। और जो हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हम नीचे से यहाँ से हाफ इंच कम लेंगे, यानी कि 5.25 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रंट के आर्म होल में हमें बैक वाले आर्म होल से हाफ इंच कम लेना होता है इस तरीके से। और यहाँ पे हम फिर से वैसे ही 1 इंच की गोलाई देंगे। यहाँ हम 7 इंच हमारा फिटिंग का मार्क, और इस तरीके से इधर से हम गोलाई दे देंगे। देखिए हमारा ये आर्म होल रेडी हो चुका है। तो अब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग मार्क दिखाएंगे। यहाँ पर हमने टक्स 0.9 इंच पर लेना है, यहाँ से हमें 3 इंच पर मार्क करना है और यहाँ हम 2.5 इंच 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा 28 चेस्ट साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, और आपको अगर अपने साइज़ के लिए बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो नीचे से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, क्योंकि जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ होता है उसमें नीचे से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है फ्रंट में। तो इसमें इसलिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच की सल लेनी है, तो 2 इंच पर मार्क करेंगे। और जो हमने नीचे से हाफ इंच मार्क किया था वहीं से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से नीचे इसको भी, और यहाँ से नीचे वाले मार्क से यहाँ पे 2 इंच पर मार्क करेंगे, 2 इंच पर। और इस तरीके से हम हल्का सा हाथों से प्रिंसेस कट का शेप देते जाएंगे। इस तरीके से हल्का गोलाई देते हुए इसको शेप दे लेंगे। देखिए हमने हल्के हल्के हाथों से प्रिंसेस कट की शेप दे ली है, इसी तरीके से आप भी दीजिए। और तो देखिए हमारी शेप हो गई है कंप्लीट। यहाँ से कमर वाले साइड से हमने 2 इंच की सल ली है, तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और अभी इसको देख लेंगे ये बराबर आ गया है क्या। देखिए ये पीछे वाले पार्ट के बराबर हो चुका है। इसको नापेंगे और इसको नाप कर इसको इन दोनों की लंबाई बराबर कर लेंगे। वहाँ से फिर हम तिरछा मार्क कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ हम 1 इंच लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आर्म होल के नीचे वाला भाग है, वो हमें फ्रंट और बैक दोनों का सेम ही रखना है, इसलिए हम बैक वाले से नाप लेकर फ्रंट वाले पर मार्क करके उसको तिरछा लाइन ड्रॉ करके सेम कर लेंगे। तो नीचे हम एक बार फिर से नाप लेंगे कि ये बराबर आ चुका है। देखिए इस तरीके से ये बैक वाले पार्ट के बराबर हो चुका है। इसको भी हम हल्का सा तिरछा कर लेंगे, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट को जोड़ते हैं तो यहाँ बीच में से उठ जाता है, इसलिए हमें यहाँ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो हम नेक का मार्क करेंगे। हमने नेक की शोल्डर रखे हैं वो 2 इंच रखे हैं, और नीचे हमने 5.5 लंबाई लेनी है, और इस तरीके से हम अपना नेक ड्रॉ कर लेंगे शेप देते हुए। देखिए इसमें हमने आपको स्वीट हार्ट नेक रेडी करके दिखाया है। इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है, और अब हम अपने जो जहाँ जहाँ हमने मार्क किए हैं वहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। ड्राफ्टिंग एंड कटिंग हमने आपको दोनों दिखा दी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर कुछ भी क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग भी कर ली है। देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हम आगे इसकी स्टिचिंग देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम स्लीव्स कट करना देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मैन फैब्रिक लेना है, क्योंकि हम इसमें लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, स्लीव्स हम विदाउट लाइनिंग ही रखेंगे। तो मैन फैब्रिक को लेना है, इसको हमने डबल फोल्ड करना है, फिर एक बार फिर से फोल्ड करना है। ये 4 फोल्ड हो गया है।
अब यहाँ से हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये स्लीव्स हमारी 10 इंच तैयार है, तो हमें इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है, तो हम 11 इंच पर कट करेंगे। और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, यहाँ से 6 इंच पर मार्क करके इसको हल्का सा गोलाई देते हुए शेप दे लेंगे। देखिए हमारा स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम अपने जो मेन पार्ट है उससे देख लेंगे, जो आर्म होल थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा तो उसको कट कर देंगे। देखिए अब हम कटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो फ्रंट वाली स्लीव्स की हैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे, हाफ इंच के समथिंग। देखिए हमारे फ्रंट पार्ट पे ऐड होगा, यहाँ हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। इसको छटाई बोलते हैं इसको फ्रंट पार्ट में, क्योंकि इससे जो क्रीज वगैरह होती हैं वो नहीं आती हैं फ्रंट में। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। इसी प्रकार हम मेन फैब्रिक पर अपने जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी कट कर लेंगे। देखिए हमने फ्रंट पार्ट कटिंग कर ली है। इसमें भी हमने बैक पार्ट में डबल अस्तर का यूज़ किया था, इसमें भी हम डबल लाइनिंग का ही यूज़ करेंगे। अब हमने दोनों लाइनिंग को सेट कर लिया है। हम इसको मेन फैब्रिक पर सेट करेंगे और इसको नेक वाली साइड है वहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। देखिए आप चाहें तो इसको ऑल पिन से भी सेट कर लें, ये खिसकता है कपड़ा, लेकिन अभी हमारे पास ऑल पिन अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हम अभी ऐसे ही करेंगे। आप चाहें तो इस पर ऑल पिन या कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए नेक पर सिलाई करेंगे, जैसे हमने कट किया शेप देते हुए। हमने इसमें कोई भी कैन पट्टी या किसी का भी यूज़ नहीं किया है। नेक पे हमने सिर्फ सिंपल ही रखा है इसको कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। और इस पर एक बार फिर से हम डबल सिलाई करेंगे। देखिए हमने डबल सिलाई कर ली है। अब हम इसमें फिर से छोटे छोटे ये कट्स लगाएंगे जहाँ पर हमारा नेक के कॉर्नर्स हैं, क्योंकि इससे जो पलटते हैं ना तो फैब्रिक को इससे बिल्कुल भी ग्रीस वगैरह नहीं आती और बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होता है। तो अब हम इस पर एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरीके से नेक का शेप देते हुए इस पर सिलाई करते जाएंगे। देखिए ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई जो कच्ची सिलाई लगाएंगे, इसको हम ऊपर ये भी सेट करने के लिए, क्योंकि बाद में हम इसको निकाल देंगे ये सिलाई को, क्योंकि इससे बिल्कुल सही नहीं दिखता, अच्छा फिनिशिंग नहीं दिखती है नेक की। अभी हम सेट करने के लिए इस पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। और देखिए हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हम पूरे इस पर पार्ट पर कच्ची वाली सिलाई लगा देंगे, जिससे ये इधर उधर खिसकेगा नहीं और हमें स्टिच करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिस तरीके से हमने इसको रेडी किया है वैसे ही हमारे जो प्रिंसेस कट के जो साइड के हैं वो भी रेडी कर लेने इस तरीके से। देखिए डबल अस्तर पे इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने इस पर भी चारों तरफ सिलाई कर ली है और ये हमने दोनों पर कर लिया है। अब हम इसमें जो हमारा इन दोनों को जोड़ेंगे इस तरीके से एक दूसरे पर रखकर इसको हल्के हाथों से आराम से जोड़ते जाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई चलाते जाएंगे। ये देखिए हमारा एक हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को रेडी कर लेंगे। और हमारी ये भी हो चुकी है रेडी। और जिस तरीके से हमने बैक पार्ट में पट्टी लगाई थी हम फ्रंट में भी पट्टी लगाएंगे। देखिए पट्टी की चौड़ाई 1.5 से 2 इंच के समथिंग ही लेना है और इसकी लंबाई जो हमारा जितना भी फ्रंट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग लेनी है। इस तरीके से हम पट्टी को रख कर इस पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करते जाएंगे।
देखिए हमने सिलाई कर ली है, हमने इसमें एक बार डबल सिलाई कर दी है और अब हम इसको एक बार इस तरीके से सिलाई करेंगे। और अब हम पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे, पट्टी को हमको डबल में फ़ोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करके और इस पूरी पट्टी पर सिलाई चला देंगे। इस तरीके से आराम आराम से आपको सिलाई करते जाना है, फ़ोल्ड करते हुए। देखिए हमने कर लिया है और ये हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो हम इसमें इनविजिबल वाले शोल्डर जॉइंट करेंगे जिसमें अंदर की सिलाई नहीं दिखेगी और ये बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होता है। सबसे पहले ये थोड़ा एक्स्ट्रा धागे निकाल देंगे। अब इसको खोल कर रखेंगे इस तरीके से। देखिए जिस तरीके से हमने रखा है आपको भी उसी तरीके से रखना है। और जो बैक वाला पार्ट है उसके अस्तर वाले पार्ट और अस्तर वाले पार्ट को इस तरीके से एक दूसरे पर रख कर इस पर एक सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। देखिए जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं आपको भी सेम उसी तरीके से करना है। और अब जो हमने इसको वाले पार्ट को इसके ऊपर रख कर जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर फिर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर देंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। देखिए दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल कितनी फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और आपको बैक से भी दिखाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा धागे या कुछ भी दिखता नहीं है। अगर आप भी इसी तरीके से शोल्डर अटैच करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग आएगी और ये चुभता भी नहीं है। देखिए अब इसको जो एक्स्ट्रा है शोल्डर पे उसको कट कर देंगे। और अब हम अपने देख लेंगे हमारे दोनों शोल्डर की लेंथ सेम है क्या। देखिए इसमें 2 इंच 1.75 है, ये भी 1.75 है। देखिए हमारे दोनों शोल्डर की जो चौड़ाई है वो सेम है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे, हल्का सा इसको कट कर देंगे। तो अब हम देखिए अब इसमें स्लीव्स अटैच करना दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमको स्लीव्स लेना है। हमने देखिए स्लीव्स को नीचे से फ़ोल्ड कर लिया है, आप भी इसको फ़ोल्ड कर लीजिएगा। और अब हम इसको बीच में फ़ोल्ड करके जो सेंटर पॉइंट है उस पर मार्क करेंगे। इस तरीके से आप चाहें तो पहले ही सेंटर पॉइंट पर कट कर लें। अब हम इसके सेंटर पॉइंट पर मार्क करेंगे इस तरीके से। देखिए स्लीव्स को आपको बहुत ध्यान से लगाना है। जो हमने फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा कट किया होता है उसको फ्रंट में लगाना है और जो बैक का पार्ट है उसको बैक में लगाना है। तो देखिए हमने जहाँ से एक्स्ट्रा कट किया था उसको फ्रंट में रखते हुए इस तरीके से हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। इसमें भी हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को अटैच करते जाना है। देखिए इस साइड हमने फ्रंट वाले पार्ट पे हम स्लीव अटैच कर लिए। हम बैक वाले पार्ट पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से बैक वाले पार्ट पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से स्लीव्स को अटैच करते जाना है। और ये बहुत ही आराम से करना है आपको, स्लीव्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इसको हल्के हाथों से लेते हुए करते जाना और जो एक्स्ट्रा है हम उसको बाद में एडजस्ट कर देंगे। देखिए हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब हम इसमें फिटिंग वाला मार्क लगाएंगे। सबसे पहले हम देखिए फ्रंट से सिलाई करेंगे क्योंकि जो हमारे अंदर वाली सिलाई है हम उसको इनविजिबल रखनी है क्योंकि ये चुभने वाला फैब्रिक है, तो इसलिए उसको अंदर रखेंगे। सबसे पहले हम इस ब्लाउज़ को सीधा रख के सिलाई कर देंगे इस तरीके से, बिल्कुल कॉर्नर पे करनी है। इसमें कोई मार्जिन वगैरह नहीं लेना है। और जो एक्स्ट्रा हमारा स्लीव्स में एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर देंगे इस तरीके से। सेम दूसरी साइड भी कर लेंगे हम। इसमें भी स्लीव्स थोड़ी एक्स्ट्रा है, इसको भी हम कट कर देंगे। देखिए हमने इसको कट कर दिया है। अब जो हमारी फिटिंग वाला मार्क है हम उस पर इसको पलट देना है इस तरीके से। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया आपको भी सेम वैसे ही करना है। इसको हम पलट देंगे
और जो हमने फिटिंग का मार्क किया था, आप चाहें तो वहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, पर हम एक सिलाई अभी फिटिंग का मार्क हम बाद में करेंगे, फिटिंग पर सिलाई हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम एक सीधी सिलाई लगाएं। देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई धागे वगैरह नहीं दिख रहे हैं और ये बिल्कुल बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो चुका है। और जो एक्स्ट्रा हैं वो भी, मतलब जो अंदर से ब्लाउज़ में चुभते हैं वो भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने इस तरीके से इसको सिलाई करी है। और इसी तरीके से सेम दूसरे वाले साइड भी हमको सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें समझ ना आई हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए हमने इसमें आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बहुत ही अच्छे से दिखाया है। और आपको अगर ब्लाउज़ का बैक पार्ट कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो इससे पहले वाली वीडियोज़ आप देख लीजिए, हमारे चैनल पर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।